दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां कभी रात नहीं होती। एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे ज्यादा किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। इस देश की हवा और पानी दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है और यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक ऐसा देश जहां आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि देश का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कभी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने इस देश को खरीदने की कोशिश की थी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और चलें ग्रीनलैंड की एक अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों, ग्रीनलैंड का अर्थ है लोगों की भूमि, लेकिन यहां की कुल जनसंख्या लगभग 85,000 ही है। देश की कुल जनसंख्या में से 87% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि केवल 13% लोग गांवों में रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नाम ग्रीनलैंड है तो यहां खूब हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ग्रीनलैंड में जहां भी नजर डालेंगे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है, जहां देश की 1/3 आबादी रहती है। यानी 56,000 की आबादी वाले देश में इस शहर में 17,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बाकी शहरों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। यहाँ ग्रीनलैंड विश्वविद्यालय, कला संग्रहालय, खेल स्टेडियम, सांस्कृतिक केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। ग्रीनलैंड में लोगों की संख्या बेशक कम है, लेकिन इस देश के लोग काफी रचनात्मक माने जाते हैं। लोगों की क्रिएटिविटी वाकई देखने लायक है। यहाँ हर घर की दीवारों पर कई पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। लोग बर्फ काट कर अलग अलग आकार में चीजें बनाते हैं। वैसे तो हालात के हिसाब से यह देश उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ के कानून से लेकर लोगों के रहन सहन तक यूरोपीय है। वैसे तो हालात के हिसाब से यह देश उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ के कानून से लेकर लोगों के रहन सहन तक यूरोपीय है। 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने नियम और कानून बनाने की इजाजत दी, जबकि 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने अपनी सरकार के लिए वोट किया, जिसके बाद यहां की सत्ता का अधिकार ग्रीनलैंड की संसद के पास चला गया। हालांकि इस देश में अभी भी डेनमार्क का दखल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका इस द्वीप को डेनमार्क से खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि यह सौदा घाटे का हो सकता है और इसीलिए उसने हाथ खींच लिए। ग्रीनलैंड में रहना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ बर्फीला होने के कारण करने को कुछ नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। दरअसल मछली पकड़ना देश का मुख्य व्यवसाय है। ये लोग बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते हैं और फिर उसे बेचते हैं, अपने लिए भोजन के रूप में रखते हैं और थोड़ा दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल 225 तरह की मछलियां पाई जाती हैं। जी हां, 225, जो विश्व में सबसे अधिक प्रकार की मछलियों वाले देशों की सूची में शामिल है। ऐसी कई मछलियां हैं जो बर्फ में भी तैरती हैं। इस देश के लोगों का बाकी खर्च डेनमार्क सरकार उठाती है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की पूरी आबादी मांसाहारी है? जी हां, बर्फ की वजह से यहां लोगों के लिए अनाज पैदा करने के लिए खेत नहीं है। यही कारण है कि सभी लोग पूरी तरह से मांस और मछली पर निर्भर हैं। वहीं यहां के लोग शराब भी खूब पीते हैं। शराब पीना शौक भी है और मजबूरी भी। अत्यधिक ठंड के कारण लोगों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए शराब पीनी पड़ती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड देश का औसत तापमान -6 डिग्री सेल्सियस है? इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गर्मी के मौसम में भी तापमान अधिकतम 4 डिग्री तक चला जाता है। हमारे देश में जब तापमान 4 डिग्री होता है तो हम सोचते हैं कि हम ठंड से मर जाएंगे, लेकिन ग्रीनलैंड में इसे गर्मी का मौसम माना जाता है। वहां के लोगों ने खुद को इस मौसम के साथ एडजस्ट कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड होती है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो यह देश किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। जी हां, आसमान से अलग अलग तरह की रोशनी दिखाई देती है और नीचे बिल्कुल करीब होती है, जिसके कारण सब कुछ सफेद दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मौसम सुहावना हो
तो ग्रीनलैंड भगवान की भूमि बन जाती है। इसका नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का वह देश है जहां पर 2 महीने तक सूरज नहीं डूबता है। जी हां, अगर आप रात के 12 बजे भी इस पर नजर डालेंगे तो आपको वही चमकता सूरज नजर आएगा। 21 जून, जिसे दुनिया 21 जून के रूप में जानती है, का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इस दिन यहां राष्ट्रीय अवकाश रहता है। जो लोग बाहरी देशों से यहां आते हैं उन्हें दिन और रात को समझने में काफी दिक्कत होती है। यहां 25 मई से 25 जुलाई तक सूर्य अस्त नहीं होता है। ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई रेल नेटवर्क नहीं है। इस देश में ट्रेन नाम की कोई चीज नहीं है, और होगी भी तो कैसे जब 90% इलाकों में बर्फ हो, तो ऐसे में ट्रैक निर्माण करना संभव ही नहीं है। यहाँ लोग नाव से या आइस स्केटिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ लोग कम होते हैं, यहाँ और जो हैं वो आसपास ही रहते हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक की कोई खास जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम पेट्रोल खपत वाला देश है। इस देश में केवल 30,000 कारें हैं और वह भी बहुत कम चलती हैं। यही कारण है कि यह देश दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ कोई भी अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए आपको नाव से ही यात्रा करनी होगी। इसीलिए यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। दोस्तों, रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इस देश में बर्फ की चादर 4 लाख से 8 लाख साल पुरानी है। ग्रीनलैंड का बर्फ ग्लेशियर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यदि ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल गई तो इससे पूरी दुनिया में भारी तबाही मच जाएगी और समुद्र का स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में भयानक बाढ़ आ सकती है। ग्रीनलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक यानी कोट ऑफ आर्म्स में आपको एक ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर, जरूर दिख रहा होगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही इस देश की पहचान है। यहाँ ध्रुवीय भालू अक्सर देखे जाते हैं और ये बेहद खतरनाक भी होते हैं। लेकिन ये ध्रुवीय भालू इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते और न ही इंसानों की बस्ती में आते हैं। ग्रीनलैंड में 400 अलग अलग तरह के फूल भी पाए जाते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा अगर जंगली जानवरों की बात करें तो यहाँ हिरण, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और इरमिन जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। जब सूरज निकलता है तो सभी अपने घरों के बगीचों में रोमांस करने लगते हैं। यहाँ एक त्योहार भी होता है जिसे रोमांस डे के नाम से जाना जाता है, जो 8 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन सभी पति पत्नी एक दूसरे को खूब प्यार देते हैं और जीवन भर साथ रहने का वादा भी करते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ या जा सकते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में आपको यहाँ स्वर्ग जैसा एहसास होगा। बर्फ की चादर से ढका ग्रीनलैंड इन दिनों सूरज की रोशनी में सुनहरा नजर आ रहा है। ऊपर नीला आसमान और जमीन पर सफेद बर्फ। यह नजारा देखने में बेहद शानदार है। ग्रीनलैंड में ऐसी कई जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, आइस वैली, सीसी मीट का ऐतिहासिक केंद्र, सांता क्लॉज हाउस आदि। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि आप यहां बर्फ में खूब आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप बर्फ के बीच नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। ग्रीनलैंड का उनार टॉक हॉट स्प्रिंग्स एक ऐसा अजूबा है जहां आपको हार्ड कंपा देने वाली ठंड में भी गर्म पानी की छोटी छोटी झीलें दिखाई देंगी। जब भी आप ग्रीनलैंड जाएं तो इस झील में नहाने का आनंद जरूर लें। इस झील का पानी इतना गर्म है कि आप इसमें घंटों बैठकर नहा सकते हैं। नंबर 1, इलुलिसैट आइस फोर्ट। दोस्तों, 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित इलुलिसैट आइस फोर्ट ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से डिस्को खाड़ी तक 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे उत्पादक ग्लेशियर जैकबसहावन इस्ब्रे इस फजोर्ड के पूर्वी छोर पर स्थित है। हर साल लगभग 20 अरब टन हिमखंड पिघलने के बाद फजोर्ड से बाहर निकल जाते हैं। इस सदैव परिवर्तनशील और क्षणभंगुर स्थल के भव्य दृश्यों को देखने के लिए आप या तो पैदल यात्रा पर जा सकते हैं, नाव किराए पर ले सकते हैं, या हवाई दृश्य देखने के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2,
डिस्को बे ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित इस खाड़ी का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहीं पर 985 ईस्वी में हुआ था। मेन एरिक द रेड नामक एक नॉर्स खोजकर्ता ने पहली बार एक बस्ती बसाई थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इनुइट्स ने 2400 ईसा पूर्व से भी पहले डिस्को खाड़ी का सामना किया था। पौष्टिक जल इसे समुद्री जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि बेंथिक और पेलाजिक मछलियों के अस्तित्व के लिए अनुकूल आवास बनाता है। वसंत के दौरान आप बोहेड, हम्पैक पिल्लो, किलर और नरवाल व्हेल की एक झलक भी देख सकते हैं। यह वह जगह भी है जहां आप गल्स, किट्टीवेक, कॉर्मोरेंट्स, ईडर डक्स और हार्प, बियरडेड, रिंग्ड और हुडेड सील जैसे प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। यह टूर 3 घंटे या पूरे एक सप्ताह तक चलेगा। नंबर 3, नुड रासमुसेन संग्रहालय। इलुलिसैट में स्थित यह संग्रहालय डेनिश खोजकर्ता नुड रासमुसेन की स्मृति और योगदान को समर्पित है। यह उनका जन्म स्थान भी था और ग्रीनलैंड में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह वह जगह भी थी जहां रासमुसेन ने शहर की हलचल से दूर अपना समय बिताया ताकि वे अपने काम और पर्यावरण की शांति में डूब सकें। 1917 में निर्मित इस इमारत को बनाने वाले वास्तुकार हेल्गे बोजसेन मोलर अंग्रेजी कॉटेज की शैली से प्रेरित थे। कई अलग अलग जगहों से पत्थर इकट्ठा करने के बाद रासमुसेन की उपलब्धियों के सम्मान में घर के सामने एक पहाड़ी पर मेमोरियल केयर्न बनाया गया। नंबर 4, शानदार बर्फ की टोपी। 2 लाख क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा की माप वाली ग्रीनलैंड आइस शीट अंटार्कटिका के नीचे फैली एक विशालकाय बर्फ की चादर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। अगर इस विशाल विस्तार का पूरा हिस्सा पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। यह जगह निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप हेलीकॉप्टर में बैठकर बर्फ की चादर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं और इसकी मनमोहक सुंदरता की प्रशंसा कर सकते हैं। या यदि आप बर्फ को उसके विभिन्न आकार और आकारों में करीब से देखना चाहते हैं तो कांगर लुसवाक में इस पर चल सकते हैं। आपको इसे अपनी सूची में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रीनलैंड में घूमने के लिए दिलचस्प जगहों में से एक है। नंबर 5, कटुआक। ग्रीनलैंड में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है कटुआक, जिसे श्मिट हैमर लासेन ने डिजाइन किया था। यह आधुनिकतावादी संरचना एल आकार की है। इसमें 2 ऑडिटोरियम हैं। बड़े ऑडिटोरियम में 1000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल फिल्में या नाटक दिखाने और संगीत कार्यक्रम या सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया जाता है। छोटे ऑडिटोरियम में 508 लोग बैठ सकते हैं। इमारत में पीछे की ओर झुकी हुई उत्तरी रोशनी से प्रेरित स्क्रीन है जो नूक के केंद्रीय स्थान को देखती है। यह जमीन से ऊपर उठा हुआ है और दोनों तरफ लार्च की लकड़ी से बना है। इसका निर्माण 1997 में नूक, म्यूनिसिपल सेंटर, नॉर्डिक मंत्री परिषद और ग्रीनलैंड होम रूल सरकार के बीच गठबंधन में किया गया था। नंबर 6, चर्च ऑफ आवर सेवियर या नूक कैथेड्रल 1849 में पवित्र किया गया। यह चर्च एक प्रमुख स्थल है जहां इसकी अधिकांश आबादी राष्ट्रीय दिवस और अन्य त्योहार मनाने के लिए एकत्रित होती है। इसका विशिष्ट लाल रंग और शिखर इस संरचना को इतना सरल और आकर्षक बनाते हैं। गिरजाघर के सामने ऑर्गेनिस्ट जोनाथन पीटरसन की कांस्य प्रतिमा है और चर्च के सामने पहाड़ी पर हंस एगेडे की प्रतिमा है, जो दोनों ही प्रमुख स्थल चिन्ह हैं। इस प्रकार चर्च लूथरन आबादी को दर्शाता है जो देश की एक छोटी जनसांख्यिकी का गठन करता है। नंबर 7, ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार ग्रीनलैंड के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक था, जिसे 60 के दशक के मध्य में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। इसमें पड़ोसी कूपर की कार्यशाला और ब्लबर वैट्स का प्रदर्शन भी शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण किलाकिटसॉक में खोदी गई 3 महिलाओं और एक 6 महीने के बच्चे की मम्मी है। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार भी ग्रीनलैंड में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसमें कई अन्य पुरातात्विक कलाकृतियां भी प्रदर्शित हैं, जैसे कि खुदाई से प्राप्त उपकरण और खंडहरों, इमारतों और बहुत कुछ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह मानव शास्त्रीय घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। नंबर 8,
इकी ग्लेशियर। अगर आप ग्रीनलैंड में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक नज़ारा जरूर देखना चाहिए। इकी ग्लेशियर से बर्फ टूटती हुई एक नाव आपको इस झरने के नज़ारे को देखने के लिए काफी करीब ले जाती है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। इकी ग्लेशियर इलुलिसैट से 80 किलोमीटर उत्तर में फजॉर्ड में समाप्त होता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है और यह आपको न केवल इसकी अपनी बल्कि पूरी प्रकृति की भव्यता से विस्मित कर देगी। छोटी मछली पकड़ने वाली नावें जिनमें यात्राएं कराई जाती हैं, ठंडे पानी से होते हुए ग्लेशियर की छाया में जाती है, जहां आप बर्फ और पानी के टकराव को देख सकते हैं। नंबर 9, समुद्र की मां न्यूक कैथेड्रल के बगल में पानी में स्थित मदर ऑफ द सी मूर्ति को ग्रीनलैंड के एक लोकप्रिय कलाकार अका होएग ने डिजाइन किया था। यह इनुइट लोक कथा और समुद्र की मां के बारे में किंवदंती का संदर्भ है, जो सुनिश्चित करती है कि मछुआरे अपनी जरूरत से ज्यादा न लें। इसीलिए यह किंवदंती लालच का दृष्टांत है और इसके नैतिक संदेश को इस ग्रेनाइट मूर्ति में मूर्त रूप दिया गया है। नंबर 10, पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह समुद्री और स्थलीय जीवों की कई विविध प्रजातियों का घर है, जैसे ध्रुवीय भालू, वॉलरस, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, रिंग्ड अल, दाढ़ीदार सील, हार्प सील, बेलुगा और नरवाल व्हेल और कॉलर लेमिंग। पक्षियों की कई प्रजातियां भी दिखाई देती हैं, जैसे बार्नेकल गूज, कॉमन ईडर, गिरफाल्कन, रेवेन आदि। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नंबर 11, स्कोर्सबी सुंड ग्रीनलैंड तट से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित स्कोर्सबी सुंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फजॉर्ड प्रणाली है। वर्षों से भूकंपीय बर्फ की हलचल और तैरते हिमखंडों से निर्मित यह आर्कटिक क्षेत्रों के आकर्षक आकर्षण का अनुभव करने के लिए एक जरूरी जगह है। यदि आप स्कोर्सबी सुंड के ध्रुवीय अभियान पर जाने का फैसला करते हैं तो आप निश्चित रूप से ध्रुवीय भालू और नरवाल व्हेल को समुद्र में तैरते हुए देखेंगे। आप में मौजूद पक्षी प्रेमी के लिए गिलमोट्स और पफिन जैसे कई समुद्री पक्षी भी हैं, इसलिए अपनी दूरबीन न भूलें। नंबर 12, ऊनार्तोक। ग्रीनलैंड में गर्म पानी के झरनों की कमी नहीं है, लेकिन केवल ऊनार्तोक में ही गर्म पानी के झरने हैं, जो नहाने के लिए पर्याप्त गर्म हैं। आप इसके गर्म पानी में लेटकर आराम कर सकते हैं और शांत प्राकृतिक परिदृश्य की प्राचीन सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अपने शरीर और मन को भी तरोताजा कर सकते हैं। इस द्वीप पर मौजूद एकमात्र मानव निर्मित संरचनाएं गैंगवे और आपके कपड़े बदलने के लिए एक कॉटेज है। नंबर 13, अकुरेरी रेक्जाविक के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण प्रसिद्ध अकुरेरी आइसलैंड के सबसे खूबसूरत पर्यटक आकर्षणों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर और केंद्रीय मछली पकड़ने वाले शहर के रूप में कार्य करने वाला अकुरेरी शहर उत्तरी आइसलैंड की राजधानी के रूप में भी लोकप्रिय है। नंबर 14, सेल्फॉस ओल्फुसा नदी के तट पर स्थित सेल्फॉस सबसे रोमांचकारी झरनों में से एक है। आइसलैंड के पोस्टकार्ड जैसे पर्यटन स्थलों से युक्त सेल्फॉस में बेहतरीन रेस्तरां, कैफे, गर्म पानी के झरने, सौना युक्त पूल और वन्य क्षेत्र हैं, जो शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। नंबर 16 है, होफन आइसलैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होफन प्रसिद्ध हॉर्नफ्योर्ड फ्योर्ड के बहुत निकट है। एक छोटे से गांव से लेकर क्रांतिकारी मछली पकड़ने के उद्योग का घर बनने तक होफन आज बाकी शहरों की तुलना में आइसलैंड के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 17, जोकुल सारलोन अपने रोमांचकारी ग्लेशियर लैगून के लिए प्रसिद्ध। जोकुल सारलोन अपने चरम साहसिक अवसरों के कारण आइसलैंड में सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षण है। आइसलैंड के सबसे कीमती रत्न माने जाने वाले ग्लेशियर लैगून में नाव से सैर करना हर यात्री के लिए जरूरी है। यह आइसलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। नंबर 18, स्काफ्टाफेल। आइसलैंड में प्राकृतिक रूप से घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक होने के नाते स्काफ्टाफेल एक ऐसा गंतव्य है जो आपको वन्य जीवों और प्रकृति के दायरे में ले जाएगा। यह गर्मियों में आइसलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वतना जोकुल राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के भीतर स्थित
स्काफ्टाफेल स्वाटिफॉस के सबसे भयंकर झरनों में से एक का घर है, जो आइसलैंड में अवश्य देखने योग्य स्थान है। नंबर 20, वेस्टमैनेजर पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण अस्तित्व में आया वेस्टमैनेजर आइसलैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक विशिष्ट द्वीप समूह है। हेल्गाफेल और एल्डफेल जैसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों से युक्त सुरतसे और हेइमाय द्वीप आइसलैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थान हैं। नंबर 21, कोपावोगुर दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में फैक्सा खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर कोपावोगुर स्थित है, जो आधुनिक समय का तेजी से फैल रहा आवासीय उपनगर है। जब जनसंख्या की बात आती है तो कोपावोगुर को आइसलैंड की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका माना जाता है। देश की सबसे ऊंची संरचना स्मार्तोर्ग टॉवर इस शहर में स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। कोपावोगुर के सबसे पुराने हिस्से की तटरेखा के साथ समुद्र के पानी में शरण पाने वाली आकर्षक सील शहर के आकर्षण में एक बड़ा योगदान देती है। कोपावोगुर शहर का बेजोड़ प्राकृतिक आकर्षण लुभावनी कोपावोग्स डालुर घाटी द्वारा बढ़ाया जाता है, जो शहर के केंद्र में स्थित है। कोपावोगुर को अपना घर कहने वाली 10 विदेशी और 30 देशी पक्षी प्रजातियां भी इस क्षेत्र के आकर्षण में इजाफा करती हैं। नंबर 22, दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में फैक्सा खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर कोपावोगुर स्थित है, जो आधुनिक समय का तेजी से फैल रहा आवासीय उपनगर है। जब जनसंख्या की बात आती है तो कोपावोगुर को आइसलैंड की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका माना जाता है। देश की सबसे ऊंची संरचना स्मार्तोर्ग टॉवर इस शहर में स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। कोपावोगुर के सबसे पुराने हिस्से की तटरेखा के साथ समुद्र के पानी में शरण पाने वाली आकर्षक सील शहर के आकर्षण में एक बड़ा योगदान देती है। कोपावोगुर शहर का बेजोड़ प्राकृतिक आकर्षण लुभावनी कोपावोग सड़ालुर घाटी द्वारा बढ़ाया जाता है, जो शहर के केंद्र में स्थित है। कोपावोगुर को अपना घर कहने वाली 10 विदेशी और 30 देशी पक्षी प्रजातियां भी इस क्षेत्र के आकर्षण में इजाफा करती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।